हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने। जब हम लोग अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट रहते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, तो अपने समय में मैं हमेशा सोचता था कि मुझे किसी ऐसी स्कीम के बारे में पता चले जहाँ पे मुझे प्रॉपर मेंटरशिप मिल पाए, जहाँ पे मुझे गाइडेंस मिल पाए, जहाँ पे मुझे फंडिंग मिल पाए कि मैं अपना अगर मैं कुछ रिसर्च के बारे में सोच रहा हूँ तो उसके लिए मुझे सपोर्ट मिल सके। आप लोगों के मन में भी ऐसी ही सिचुएशन आती होगी, ऐसी ही चीज़ें आती होंगी, किसी तरीके से हमें किसी तरीके की गाइडेंस मिल सके या सपोर्ट मिल सके जिसके बल पर हम अपने मन की रिसर्च कर सकें या रिसर्च के बारे में कुछ सोच सकें। बट उस समय तो इस तरीके की गवर्नमेंट की स्कीम्स नहीं हुआ करती थी। बट आज की डेट में ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स आ गई हैं जिससे कि बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। मैं आज ऐसी ही एक स्कीम की बात कर रहा हूं और उसका नोटिफिकेशन ओपन हो गया है। आप सभी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स या पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी स्टूडेंट्स को भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि आप यहाँ पे अप्लाई करें। मैं बात कर रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल के बारे में। जी हाँ, इसको शॉर्ट में हम बायरैक बोलते हैं। तो बायरैक में क्या है, क्या क्या चीज़ें, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या फेलोशिप है, ये सारी की सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करिए। आपको फेलोशिप, मेंटरशिप, गाइडेंस, सपोर्ट सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। तो देखिए, आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट ऑफ सेकेंड कॉल फॉर प्रपोजल फॉर फेलोज अंडर ई युवा स्कीम 10 Feb 2024 टू 15 मार्च 2024। यानी कि अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 15 मार्च 2024 5:30 बजे शाम तक है। ठीक, तो इस समय तक आपको अप्लाई करना है, अभी समय है आपके पास। आप सारी चीज़ें अच्छे से देख समझ लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिएगा। मैं आपकी इसमें मदद करूंगा, मैं आपको सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं इसी वीडियो में। तो देखते हैं, ये इसका बेसिकली ब्रोचर दिया हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, ये बायरैक है और यहाँ पे सेकेंड नेशनल कॉल फॉर प्रपोजल्स अंडर ई युवा स्कीम। अब देखिए, इनका पर्पज़ क्या है, एम्पावरिंग यूथ फॉर अंडरटेकिंग वैल्यू एडेड इनोवेटिव ट्रांसलेशनल रिसर्च। तो ऐसी रिसर्च जो इनोवेटिव हो, ट्रांसलेशनल हो, जिससे कि देश का कुछ अच्छा हो सके, ये बेसिकली इस ई युवा स्कीम का मोटो है। अब देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि दो स्कीम्स साइमल्टेनियसली चलती हैं। पहली हो गई बायरैक्स ई युवा फेलोज़ और दूसरी हो गई बायरैक्स इनोवेशन फेलोज़। तो बायरैक्स ई युवा फेलोज़ में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अलाउड होते हैं। तो 250 स्टूडेंट्स ऐसे जो अंडर ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं उनको उनको अलाउ किया जाएगा, उनको सपोर्ट मिलेगा फॉर द इंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट्स एट ई युवा सेंटर्स। तो देश में बहुत सारे इस तरीके के ई युवा सेंटर्स हैं जहाँ पे इन स्टूडेंट्स को जो सेलेक्ट होंगे यहाँ पे उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बायरैक्स इनोवेशन फेलोज़ के बारे में बात करूं तो 30 पीजी या पीएचडी डिग्री होल्डर्स को इस स्कीम के थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर मैं सपोर्ट कह रहा हूं तो मेरा मतलब क्या है, मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ फेलोशिप एंड एनुअल रिसर्च ग्रांट्स। आपको पता होगा कि बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू फेलोशिप्स प्रोवाइड की जाती है। एनुअल रिसर्च ग्रांट का मतलब है कि एक साल में आपको कुछ अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। अभी कितना अमाउंट होगा, किस तरीके से वो डिसबर्स किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। व्हाट डज़ इट प्रोवाइड? अब देखिए, अपार्ट फ्रॉम द जो भी आपको मॉनिटरी बेनिफिट हो रहा है, उसके अलावा आपको जो बायोटेक इकोसिस्टम में और भी स्टूडेंट्स हैं या और भी लोग हैं उनके साथ मिलने का, अपने आइडियाज़ शेयर करने का भी मौका मिलेगा। इसके अलावा आपको मेंटरिंग मिलेगी और आप बायोनेस्ट बायो इंक्यूबेटर की भी फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो डॉक्टर छाया चौहान मैम से या मिस हर्षिता भास्वर मैम से बात कर सकते हैं आप। इनकी ईमेल आईडी यहाँ पे दी गई है, इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनके लोगोज दिए हुए हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब मैं डिटेल में बात करता हूँ कि आखिर ये जो बायरैक का ई युवा प्रोग्राम है उसकी क्या क्या डिटेल्स हैं। तो अगर आप डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं खुद से तो आप प्रोग्राम्स पे जाइए, प्रोग्राम्स के बाद ई युवा पे जाइए और ई युवा के बाद आप ये एक नया पेज ओपन होकर के आ जाएगा, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, लेकिन आप यहाँ पे ई युवा गाइडलाइंस के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो सारा का सारी चीज़ आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। तो देखिए, मैंने इसका पीडीएफ ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, ये है ई युवा स्कीम डॉक्यूमेंट, ये बेसिकली इसी का यहीं से मैंने डाउनलोड किया हुआ है। देखिए, शुरुआत में तो यहाँ पे ई युवा सेंटर्स के बारे में बताया गया है कि ई युवा सेंटर्स क्या हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप
अपने इंस्टीट्यूट को एक ई युवा सेंटर बना सकें, तो उसके लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, तो वो हमसे रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं। हमें आपके बारे में बताना है कि आपके लिए बेसिकली क्या चीज़ यहाँ पे यूज़फुल होगी और आप किस तरीके से इस फेलोशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए मैं इस नीचे स्क्रॉल करता हूँ और हम लोग अपने मतलब की चीज़ यहाँ पे ढूंढते हैं। तो देखिए ये आ गए, तो बायरैक्स इनोवेशन एंड ई युवा फेलोज़, तो ये दोनों ओपन है इस समय, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बायरैक की जो इनोवेशन फेलोज़ हैं वो फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एंड अबव हैं, और बायरैक का जो ई युवा फेलो प्रोग्राम है वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, दोनों ही ओपन है, आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। तो फेलोज़ विल बी सिलेक्टेड थ्रू नेशनल लेवल एप्लीकेशन, तो नेशनल लेवल अप्लाई करना पड़ेगा आपको और शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस होगा इन कोलैबोरेशन विद द EYCs एंड EY नॉलेज पार्टनर्स। ठीक है, तो ई युवा सेंटर्स और ई युवा सेंटर नॉलेज पार्टनर के बेसिक कोलैबोरेशन की मदद से स्टूडेंट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होंगे। नेशनल लेवल एक कंपटीशन जैसा आप समझ लीजिए। कौन कौन से एरियाज़ यहाँ पे कवर होते हैं, तो हेल्थ केयर, लाइफ साइंस, डायग्नोस्टिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, ड्रग्स, वैक्सीन्स, ड्रग फॉर्मुलेशंस, डिलीवरी सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल बायोटेक, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एग्रीकल्चर, सेकेंडरी एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन, क्लीन एनर्जी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे गवर्न होती हैं। अब एक एक करके सबसे पहले बायरैक इनोवेशन फेलोज़ के बारे में बात करता हूँ। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसने मास्टर्स या PhD किया हुआ हो एनी डिसिप्लिन में, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ कुछ पर्टिकुलर डिसिप्लिन्स के बारे में नहीं बोला गया है, किसी भी डिसिप्लिन में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे मास्टर्स या PhD कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। इन केस ऑफ PhD कैंडिडेट्स द फेलो शुड अप्लाई विद इन 2 years ऑफ कंप्लीशन ऑफ द डिग्री, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप PhD कैंडिडेट हों तो आपको 2 साल के अंदर अप्लाई करना है, मास्टर्स कैंडिडेट हों तो शुड अप्लाई विद इन 3 years ऑफ कंप्लीशन ऑफ द डिग्री, 3 साल के अंदर अप्लाई करना है। हालांकि फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी। बाकी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो बायरैक्स इनोवेशन फेलोज़ आर रिक्वायर्ड टू वर्क फुल टाइम एट EYC। तो आप ऐसा नहीं है कि आप कभी आएँ कभी जाएँ, तो आपको पूरे टाइम यहाँ पे काम करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स परस्यूइंग PhD, देखिए अगर आप परस्यू PhD कर रहे हैं तो आप इस फेलोशिप का फ़ायदा नहीं उठा सकते। सेलेक्टेड फेलोज कैन नॉट परस्यू PhD ड्यूरिंग द फेलोशिप टेन्योर, तो आप ये भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए नेचर ऑफ प्रपोजल सपोर्टेड, क्या क्या प्रपोजल है, तो ट्रांसलेशनल रिसर्च के जो प्रपोजल्स हैं उनको बेसिकली यहाँ पे सेलेक्ट किया जाने की संभावना होती है। इसके अलावा बायरैक्स इनोवेशन फेलोज आर एक्सपेक्टेड टू इनिशिएट बायोटेक स्टार्टअप्स, तो ऐसे बेसिकली जो प्रपोजल्स को यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा जो आगे चल करके इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो सकते हैं या स्टार्टअप में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब नंबर एंड ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप की बात करें तो ईच EYC कैन हैव 3 इनोवेशन फेलोज़, तो जितने भी ई युवा सेंटर्स हैं वहाँ पे 3 इनोवेशन फेलोज़ रह सकते हैं। एंड फेलोशिप इज़ प्रोवाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 18 months विद अ प्रोविजन ऑफ 6 months एक्सटेंशन, सॉरी, समझ में आ गया। तो 6 महीने का एक्सटेंशन होगा, इनिशियली 18 महीने की आपको फेलोशिप मिलेगी, 6 महीने का डिज़र्विंग केसेस में एक्सटेंशन भी किया जा सकता है। अब फेलोशिप ग्रांट के बारे में बात करूं तो INR 30,000 पर मंथ फॉर पोस्ट ग्रेजुएट फेलो एंड INR 50,000 पर मंथ फॉर पोस्ट डॉक्टरल फेलो। अगर आपकी PhD ख़त्म हो गई है तो पोस्ट डॉक्टरल 50,000 मिलेगा आपको और 30,000 पर मंथ पोस्ट ग्रेजुएट फेलो को मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एनुअल रिसर्च ग्रांट की तो 3 लाख पर ईयर फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एंड 5 लाख पर ईयर फॉर पोस्ट डॉक्टरल फेलो, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक, तो अब ये एक्सपेक्टेड डिलीवरेबल्स हैं, क्या क्या आपको मतलब यहाँ पे मिल सकते, क्या क्या आपको डिलीवर करना होगा यहाँ पे ये बताया गया है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं ई युवा फेलोज़ के बारे में बात करूँ तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप टीम में अप्लाई कर सकते हैं, टीम ऑफ अप टू 5 इंडियन स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स की एक टीम बना सकते हैं और अलग अलग इंडियन इंस्टीट्यूट्स के भी हो सकते हैं या आपके सेम इंस्टीट्यूट के भी हो सकते हैं। तो आप टीम बनाइए और उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। 1 टीम कैन हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम सेम डिफरेंट कॉलेज या इंस्टीट्यूट। तो द टीम शुड बी सपोर्टेड बाय अ मेंटर या गाइड, तो आपका सपोर्ट होना चाहिए, आपके पास सपोर्ट होना चाहिए मेंटर या गाइड का। नेक्स्ट, टीम शुड अप्लाई थ्रू E-सेल ऑफ कॉलेज या इंस्टीट्यूट, तो आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट में E-सेल होगा, उसके थ्रू ही आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए बायरैक्स ई युवा फेलोज शैल परस्यू देयर रिसर्च वर्क एट द कॉलेज यूनिवर्सिटी लैब्स, तो यहाँ पे आपको ई युवा सेंटर में जा कर के काम करने की मेजर टाइम ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप
एक्सेस कर सकते हैं ई युवा सेंटर की फैसिलिटीज़ एंड ई युवा नॉलेज पार्टनर्स की फैसिलिटीज़ को। जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप उनकी फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए मैंडेटरी होगा 3 से 4 हफ्ते जा कर के ई युवा सेंटर या ई युवा सेंटर नॉलेज पार्टनर के साथ जा कर के या वहाँ पे जा कर के काम करने के लिए 3 से 4 हफ्ते ज़रूरी है, आपको वहाँ पे काम करना ही करना होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि नेचर ऑफ प्रपोज़ल, किस तरीके का नेचर प्रपोज़ल सपोर्ट किया जाता है, तो प्रपोज़ल शुड बी ओरिजिनल, अप्लाई इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज एंड एम एट डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव बायोटेक प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजीज़ विद सोसाइटल कमर्शियल पोटेंशियल। सिंपल सी बात है कि अगर सोसाइटी को बेनिफिट हो रहा है आपके काम से, आपके प्रोजेक्ट से, तो आपका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किए जाने की संभावना है। दूसरी चीज़, आपका प्रोजेक्ट ओरिजिनल होना चाहिए, कोई भी प्लैगियरिज्म या डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, और इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर एंड ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप की बात करूँ तो ईच EYC विल सपोर्ट अप टू 5 टीम्स, यानी कि हर ई युवा सेंटर 5 टीम्स को सपोर्ट कर सकता है विद अप टू 5 स्टूडेंट्स एवरी ईयर। ठीक है, तो फेलोशिप इज़ प्रोवाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। अब फेलोशिप क्या होगी, देखिए यहाँ पे क्वार्टरली स्टाइपेंड मिलेगा। तो स्टाइपेंड मास्टर्स जैसा तो नहीं है, उतना हैंडसम तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे क्वार्टरली स्टाइपेंड मिलेगा 7,500 रुपये, 7,500 पर क्वार्टर पर स्टूडेंट ऑफ द टीम। और एनुअल रिसर्च ग्रांट जो है वो 2.5 लाख रुपये है पर टीम। ठीक है, ये समझ में आ गया। और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है किस तरीके से फेलोशिप डिसबर्स होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलीवरेबल्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके का होगा फॉर बोथ कैटेगरीज ऑफ फेलोशिप। तो एप्लीकेशंस फॉर बोथ कैटेगरीज ऑफ फेलोशिप विल बी इनवाइटेड एट द नेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल पे इनवाइट होगा थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स। उसके बाद आपको एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा बायरैक पोर्टल के थ्रू। इसके बाद इन द एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेंट विल बी आस्क्ड टू इंडिकेट अप टू 3 चॉइसेस। आपको 3 चॉइसेस लेनी होगी, आप किस ई युवा सेंटर पे काम करना चाहते हैं। अपने जो आपके शहर के नज़दीकी ई युवा सेंटर्स होंगे आप उसमें चूज़ कर सकते हैं। एंड सेंटर वाइज लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स विल बी क्रिएटेड एंड सेंड टू द ई सेल्स। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स टीम्स विल बी कॉल्ड फॉर अ प्रेजेंटेशन। फिर प्रेजेंटेशन होगा बिफोर अ टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी अलॉन्ग विद बायरैक नॉमिनीज एट रिस्पेक्टिव EYCs। तो वहाँ पे एक तरीके का प्रेजेंटेशन होगा और उसके बाद सिलेक्शन कर लिया जाएगा, ये चीज़ है। ठीक, तो ये सारी की सारी और डिटेल्स दी हुई हैं, आप इसको चाहें तो स्टडी कर सकते हैं। तो मैं वापस आता हूँ जो हमारा जो बायरैक का जो स्कीम था। अब यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि बायरैक अनाउंसेस कॉल फॉर प्रपोजल अंडर ई युवा फेलो स्कीम। मैं वापस इसके ऊपर आता हूँ। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे ये एक्सेस डिनाइड दिखा रहा है, लेकिन मैं बैक करूँ अगर, यस, तो यहाँ पे देखिए अगर हम देखें तो क्लिक टू रजिस्टर, पीछे आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक टू रजिस्टर। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू रजिस्टर, अप्लाई फॉर कॉल्स लॉन्च अंडर ग्रैंड चैलेंजेस। और यहाँ पे देखिए ई युवा फेलो के लिए यहाँ पे क्लिक हेयर टू रजिस्टर एंड अप्लाई फॉर ई युवा फेलो। तो ये आपके ये स्कीम का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, आप यहाँ पे आकर के क्लिक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।